इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 180। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं यहीं पे जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड सीखा था, एक तो उसी का ट्रीटमेंट आ जाएगा जिसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे सारे फॉर्मेट बन गए जी, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पीसी और साथ में लोन अकाउंट। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे अपने स्पॉन्सर्स बनाने जिन्होंने हमारा पूरा क्वेश्चन स्पॉन्सर किया हुआ है। अगर एसेट बिकेगी या लायबिलिटी की पेमेंट होगी, एसेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, क्या एंट्री बन रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट है तो क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ने ले लिया तो रियलाइजेशन टू पीसीए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसीए टू रियलाइजेशन। सिंपल यही दो एंट्री है जिसने पूरा चैप्टर कहा है। और क्वेश्चन करने के लिए हमारे 4 स्टेप्स होते थे। सबसे पहला क्या था जी, BAPP। पहला भी किसके लिए था, बैलेंस शीट खाली करो। तो चलो जी सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। बैलेंस शीट खाली करने का क्या मतलब था, सारी लायबिलिटी उठा के यहाँ फेंको, सारी एसेट उठा के यहाँ फेंको। चलो जी पहली आइटम हमारे पास लिखी हुई थी क्रेडिटर, उसको यहीं पे ट्रांसफर करते हैं, लिख देंगे जी बाय क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर थे, 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या था जी, बाय बीपी, तो इधर आ जाएगा जी बाय बीपी कितने का, 10,000। फिर आ जाएगा जी यहाँ पे जीज लोन। ध्यान देना लोन अकाउंट से पार्टनर का बनेगा, क्वेश्चन में जान के तंग करने के लिए किसी और का नाम दे देगा। यहाँ पे दिया हुआ जीज लोन, जी हमारा पार्टनर है, पार्टनर हमारे DGT, तो इसका लोन अकाउंट है, यहीं पे ये क्या बनेगा, लोन अकाउंट। यहाँ ट्रांसफर करके क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस BD। कितने का आगे जी लोन अकाउंट हमारे पास, ये 8,000। फिर नेक्स्ट आगे मेरे पास आर लोन। अब आर मेरा पार्टनर नहीं है तो आर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, यहां लिख देंगे बाय आर लोन। कितने का लोन दिया आर ने हमें, 12,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी बांटने की जरूरत नहीं है, स्पेशल केसेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अभी नहीं बांटना, स्टार लगा के छोड़ दो क्वेश्चन में, क्योंकि इसका जन्म ही तुम्हारा क्वेश्चन खराब करने के लिए हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज आ गई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस दे दिए कैपिटल के, यहाँ दे दिया 1 लाख और दूसरा कितना दे दिया जी, 1.5 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल के बैलेंसेस को करके क्या लिखूंगा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, कैपिटल का बैलेंस कितना है, 1 लाख और यहाँ कितना है जी, 1.5 लाख। अच्छा ठीक है, सॉरी जी, 1.5 लाख रुपए। चलो नेक्स्ट चलते हैं असेट साइड में। असेट साइड में मुझे सबसे पहली चीज दी हुई है बैंक अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बैंक का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है जी, 26,000। उससे अगले मेरे पास है जी डेटर्स, यहीं आ जाएंगे टू डेटर, कितने के, 30,000। फिर अगला है टू स्टॉक, तो यहां आ गया जी टू स्टॉक कितने का, 20,000। टू फर्नीचर यहीं डाल दिया 15,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग इधर ही डाल दिया कितने का, 2,45,000। और हाँ क्वेश्चन में जी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो असेट साइड में गिवन है, असेट साइड में गिवन है, तो यहीं पे लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट में गिवन है तो लायबिलिटी में, असेट में गिवन है तो डेबिट में। यहाँ जी का बैलेंस डाल दिया कितने जी, 20,000, मतलब भाई से 20,000 रुपए लेने आए। तो मेरा पहला स्टेप क्या था जी, बैलेंस शीट खाली करनी। मैंने बैलेंस शीट खाली कर ली, क्या किया जी, सारा सामान क्रॉस में डाल दी, पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या है, मुझे असेट्स बेचनी है। बस ये दो एंट्री ध्यान रखनी, पूरा चैप्टर इन्होंने सॉल्व कराना है। असेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले ली तो पीसीए टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट है, फिर क्या एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर ले ली तो रियलाइजेशन टू पीसीए। फर्स्ट एंट्री से बढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे। पहली एंट्री है डेटर्स वर रियलाइज्ड फॉर 28,000, क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। दोनों को अलग अलग करते हैं। आपने डेटर पहले 28,000 के बेच दिए, डेटर आपके लिए गए असेट, असेट आपने बेच दी तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा। नहीं समझ में आया तो भगवान जी से पूछ लो। डेटर आपके लिए असेट है, बेचोगे पैसा आएगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 28,000 साथ साथ लिखते जाओ मूर्खों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,000 पहली एंट्री। साथ साथ लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट करके क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 28,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक 28,000, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में डेटर। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहा है क्रेडिटर एंड बीपी वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर और बीपी को 10% डिस्काउंट काट के पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर और बीपी आपके लिए गए लायबिलिटी, पेमेंट करोगे लायबिलिटी की पैसा जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
पहले क्रेडिटर 50,000 के थे, उसकी पेमेंट कर दी, कितना करके दी 10% डिस्काउंट, कितना आ गया 45,000। दोनों की इकट्ठे एक एंट्री कर रहा हूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं। बीपी कितने का था 10,000, 10,000 का 10% डिस्काउंट कितना आ गया जी 1,000, माइनस का कितना आ गया 9,000, मतलब टोटल कितने की पेमेंट कर दी 54। एंट्री क्या बनाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन का अकाउंट डेबिट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 54,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट करके यहाँ क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 54,000। ठीक है जी। नेक्स्ट साथ साथ एंट्री बनाते जाओ, साथ साथ पोस्टिंग करते जाओ, ज्यादा इजी और स्मूथ काम हो जाएगा। थर्ड एंट्री पे चलते हैं। कह रहे स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000। स्टॉक क्या है असेट, किसने ले लिया टी कौन था पार्टनर ने एसेट ले ली। जब आपने वैसे एसेट बेची थी तो क्या एंट्री थी बैंक टू रियलाइजेशन, अब पार्टनर ले ली तो क्या एंट्री बनेगी पीसीए टू रियलाइजेशन या टी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लिया गया उससे 15,000, टी का अकाउंट क्या हुआ डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000, रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट बाय टी 15,000। ब्रैकेट में भाई ने क्या लिया हुआ है स्टॉक। फिर अगली एंट्री पे चलते हैं। फर्नीचर वो सोल्ड टू एन फॉर 12,000। फर्नीचर अब एन को बेच दिया, एन पार्टनर नहीं है, एन आउटसाइडर है, आउटसाइडर को बेचोगे, वैसे पार्टनर को बेच रहे थे तो एंट्री क्या बनती थी पीसी टू रियलाइजेशन। लोग ना जान के उसने इनका नाम लिखा हुआ है, पता लग जाए आउटसाइडर है, तो जब आप बेचोगे तो पैसा आएगा, एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बच्चे फीलिंग में गलती करके क्या करके आ जाते हैं एन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एन का तो अकाउंट ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट करके क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन 12,000, रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय बैंक 12,000। चलिए नेक्स्ट अगला आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर रुपीज 2,80,000। लैंड और बिल्डिंग 2,80,000 की बेच दी। लैंड और बिल्डिंग आपके लिए क्या है असेट, बेच दी, पैसा आएगा जाएगा आएगा, एंट्री क्या बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, यही वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 280 बैंक अकाउंट डेबिट करके क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन 280, रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट करके बाय बैंक 280, ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग। और कई मूर्ख गलती करते हैं, आप लोग भी वही मूर्खों में से ही हैं, बैंक के अकाउंट के अंदर बैंक का नाम लिखाते हैं, एंट्री की पोस्टिंग करना नाम नहीं आएगा, दूसरी पार्टी का नाम आ जाएगा, लेटर के अकॉर्डिंगली पोस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अगली एंट्री आ गई। आर लोन वॉज पेड विद चेक ऑफ द सेम अमाउंट। आर के लोन को पे कर दिया विद चेक ऑफ द सेम अमाउंट। आर का लोन क्या है आपके लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे पैसा जाएगा, एंट्री क्या बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर का लोन कितने का था हमारे पास 12,000, रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हो गया डेबिट टू बैंक 12,000, ब्रैकेट में आर लोन, इसका अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000, ब्रैकेट में आर का लोन। ठीक है जी। नेक्स्ट देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1.5 लाख व्हिच वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। टेंशन मत लेना एसेट रिकॉर्डेड है या नॉट रिकॉर्डेड है, बस ये देखो पैसा आ रहा है जा रहा है, एसेट बेची पैसा आएगा जाएगा आएगा, क्या एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने की सेट बेची है 1 लाख और 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे बैंक के अकाउंट को क्या करना है डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख, रियलाइजेशन के अकाउंट को क्या करना है क्रेडिट बाय बैंक 1 लाख। 1.5 लाख की थी 1 लाख में बेच दी, प्रॉफिट लॉस से में फर्क नहीं पड़ेगा, रिजोल्यूशन में ईयर के एंड में एक ही बार प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा जब क्वेश्चन एंड हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट चीज कंपनसेशन टू द वर्कमैन वाज पेड ₹20,000। इसी के लिए क्वेश्चन कर रहा था, ये हमारा स्टार प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने क्वेश्चन खराब करना है। अब ध्यान देना वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का पड़ा था 26, क्लेम कितने का आ गया 20,000। एबीसी तो पक्के चोर है, कितना पैसा बांट सकते हैं, बचाए थे 26, क्लेम कितने का आया 20,000, कितना बांट सकते हैं 6,000, बट बांटने से पहले इसकी एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी प्लीज जरा एंट्री पे ध्यान दीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जितने का क्लेम आया रियलाइजेशन में 2D 2G 2T,
कितने का फंड था 26, क्लेम कितने का आया 20,000, बाकी कितने बच गए 6,000। क्वेश्चन में रेशो है नहीं है, रेशो ना हो तो क्या होती है इक्वल। कितना बांट देंगे 2,000 2,000 2,000। बट अब इसकी पेमेंट भी तो करनी है, क्योंकि मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, सबकी पेमेंट करता हूं, तो इसकी पेमेंट करूंगा। क्या एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 20,000। केस नंबर 2 वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो भी पीछे सिखाया था ये पेपर में आएगा। जितने का क्लेम था रियलाइजेशन में, बाकी के 2,000 रुपए हमने बांट दिए, 6,000 को रेशो में बांट दिया इक्वली, 2,000 2,000 बाकी पेमेंट कर। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट करके क्या लिखूंगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने से 20,000। आपने एंट्री क्या बनाई रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे रियलाइजेशन का अकाउंट दोबारा क्या हो गया जी डेबिट टू बैंक 26,000, और इसका अकाउंट क्या हो गया जी क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 26,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम, ठीक है जी। अब जो बुक के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी एडजस्टमेंट हमारी होगी, सब पे हम लोगों ने टिक कर दिया, जो जो हमने एडजस्टमेंट करी है। साथ साथ एडजस्टमेंट करते जाओ, साथ साथ टिक करते जाओ, ठीक है जी। अब अगली सिर्फ एक चीज रहेगी जो हमारा क्वेश्चन दोबारा खराब करती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं जी इंप्लाइड एडजस्टमेंट। देखो प्लीज मेक श्योर दैट कि आपने सभी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। पढ़ो, क्रेडिटर की पेमेंट होगी, बीपी की, आर लोन की, बस कुछ करना ही नहीं, सारी लायबिलिटी की पेमेंट होगी। अब हमारा सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है प्रॉफिट लॉस निकालना है, उसके बाद उसकी क्या करनी है पेमेंट। तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास प्रॉफिट, सॉरी जी, ठीक है जी। अगला मैंने दोनों साइड का टोटल किया, जो भी डिफरेंस है वो यहां से क्या आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 1,31,000 का प्रॉफिट आ रहा है, टोटल 527, टोटल 527, ठीक है जी। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री हम लोगों ने सीखी थी। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या थी रियलाइजेशन टू ए टू बी टू सी, रियलाइजेशन टू डी टू जी टू टी। 131 को बांटूंगा, पॉइंट्स में आ रहा है, आने देना, घबराने की कोई बात नहीं है। 7,8 तुम्हें अपनी जेब से नहीं देनी। 4,3,667 4,3,667 4,3,666। अब इसको जो मैंने बांटा है इसको यहीं पे ट्रांसफर करके क्या लिखूंगा जी टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, यहां आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,3,667 4,3,667 4,3,666। अगला स्टेप डन, लॉस को निकाल के बांट दिया और प्रॉफिट को निकाल के बांट दिया। यहां से अब इसका टोटल, इसका टोटल, जो भी डिफरेंस है वो यहां पे क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पेमेंट करनी है। हाँ, एक उसकी पोस्टिंग भी रहेगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 2,000 2,000, वेरी गुड जी। इसकी पोस्टिंग रहेगी थी, एंट्री क्या थी फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू डी टू जी टू टी, इन तीनों के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ लिख दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 2,000 2,000। अब सब सही साइड से टोटल कर लेते हैं, जो इधर डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 145,667 25,667 और 180,666। ये जितने भी बैलेंसेस आएंगे सारे के सारे बैलेंस की पेमेंट करनी है, सब जाएंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। ये उठा के यहां डाल देंगे बाय डी बाय जी बाय टी 145,667 25,667 180,666, दोनों साइड से टोटल टैली हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेंगे। लोन की पेमेंट रहेगी भाई, सॉरी, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लोन की पेमेंट रहेगी 8,000 और यहाँ डाल दूंगा बाय लोन 8,000 रुपए। सेम गलती तुम भी मत करना, एंड में सारी चीजों की पेमेंट करके आ जाना बस। कैपिटल की पेमेंट, क्योंकि इस चैप्टर में बिजनेस तो चलना ही नहीं है, पेमेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक, लोन की पेमेंट हो जाएगी तो इधर क्या आ जाएगा बाय लोन अकाउंट। एक बार पूरा क्वेश्चन एक पे ले आता हूं, जो कि लेके आना सही में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना